आप सुन रहे हैं अभय राय पीआर के साथ। अब आगे सुनिए। कंपनी। क्यों बुआ, भूल गई आप कि जिस कंपनी में आप अकाउंटेंट थी वहां कैसे आपने करोड़ों रुपयों की हेर-फेर की थी? याद है आपको वह समय जब आप मेरे डैड के सामने गिड़गिड़ाई थी और उन्होंने आपकी मदद की थी? अभय की बातें सुनकर उसकी बुआ के चेहरे का रंग उठ जाता है। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि अभय ये सारी बातें जानता होगा, पर कैसे? और बड़े चाचा जी, आप भूल गए कि किस तरह से आपने कंपनी के पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए थे, जिसके बाद कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ था। याद है ना आपको कि किस तरह से इसी हवेली में आकर आपने मेरे डैड के पैरों पर गिरकर मदद की भीख मांगी थी? अभय का गुस्से से लाल चेहरा देखकर उसके बड़े चाचा की बोलती बंद हो जाती है और वो चुपचाप बिना कुछ बोले वहीं खड़े रहते हैं। और आप छोटे चाचा जी, आपने तो ना जाने कितने ही करोड़ रुपए जुए में गंवाए हैं। अरे आपके कर्जदारों ने तो आपको आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर दिया था। उस वक्त आपकी मदद किसने की थी? हाँ, जब आपके कर्जदार आपकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, तब आपने किसको पुकारा था? आपको किसने बचाया था? अभय गुस्से में अपने छोटे चाचा को देखते हुए कहता है, जो हैरानी से खड़े होकर अभय की बात सुन रहे थे। स्टार ग्रुप हमारे फैमिली बिजनेस को हड़पना चाहता था। अगर उस समय मेरे डैड सामने आकर आप लोगों की मदद करके स्टार ग्रुप की दुश्मनी मोल नहीं लेते, तो क्या वो इतनी बेरहम मौत मरते? अभय गुस्से से चिल्लाता हुआ उन सब से कहता है। उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो इस समय अभय से कुछ भी कहे। बस करो, तुम्हारे डैड ने कोई महान काम नहीं किया है जो तुम हम सबको इतनी बातें सुना रहे हो। उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे। और रही बात कंपनी की, तो वो मेरे पिता की थी और उसमें सिर्फ तुम्हारे डैड का ही नहीं बल्कि हम सबका पूरा हिस्सा था। अकेले तुम्हारे डैड ही हम सबके लिए फैसला नहीं ले सकते थे और हमें पूरा हक है कंपनी बेचने के बाद मिले पैसों को खर्च करने का। कुछ देर तक सदमे में रहने के बाद अभय के बड़े चाचा बेरुखी से अभय से कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। हमारे डैड अपने आप को तानाशाह समझते थे, वही करते थे जो भी वो सही समझते थे। और वैसे भी हम तो बस हमारा ही पैसा मांग रहे हैं ना, इसलिए तुम चाहे जो भी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। या तो तुम हमें हमारे हिस्से के पैसे दे दो या फिर यह हवेली बिकने दो। और अगर तुम लोग इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो हम तुम लोगों को कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे। समझ लेना तुम ये बात, और ये याद रखना कि अगर एक बार ये केस कोर्ट में चला गया तो तुम्हारी हार तय है। अभय की बुआ भी अपने बड़े भाई की बात से सहमत होते हुए कहती हैं। एक एक करके सभी विहान राय को गलत और खुद को सही बताने में लग जाते हैं। सभी की नजरों में विहान राय गलत थे और वो लोग उन पर इल्जाम लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। उन सभी की बातें सुनकर अभय का खून खौल रहा था और उसे अपने पिता के लिए बुरा लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना सब सुनने के बाद भी ये लोग इतनी बेशर्मी से उसके पिता को गलत ठहरा रहे हैं। उसके पिता ने इन लोगों के लिए कितना कुछ किया, पर ये लोग उनका एहसान मानना तो दूर, उल्टा उन्हें ही गलत बता रहे हैं। अभय को अच्छे से याद है जब उसके पिता ने कंपनी की बागडोर संभाली थी, तब वो बस एक छोटा सा बिजनेस था जिसकी मार्केट में कोई पहचान ही नहीं थी। विहान राय ने अपना खून पसीना करके इस कंपनी को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था और साथ ही साथ अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखा था। यहां तक इसमें समय पर उनकी गलतियों को माफ करके उनकी मदद भी की थी। कितनी बार ऐसा हुआ था कि पैसों की कमी के कंपनी में ताला लगने की नौबत आ गई थी, पर विहान राय ने हमेशा ही सामने आकर कंपनी को बंद होने से बचाया था। यहां तक इसी कंपनी की वजह से उनकी मौत भी हो गई। और जिन लोगों के लिए विहान राय ने इतना कुछ किया, आज वही लोग उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी और उनके बच्चों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं। अभय को अच्छे से याद है कि उसके डैड हमेशा उससे कहा करते थे कि ये सभी लोग उसके रिश्तेदार नहीं बल्कि परिवार है और परिवार में कोई बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं करता। पर उन्हें क्या पता कि जिन लोगों को वो अपना परिवार कहते थे वही लोग उनकी मौत के बाद इस हद तक गिर जाएंगे। एहसान ही है कि अभय ने कभी उन लोगों को अपना नहीं माना। अगर वाकई में वो लोग किसी मुसीबत में होते और उन लोगों को पैसों की जरूरत होती तो अभय कुछ भी करके उन लोगों की मदद करता, फिर चाहे उसके लिए उसे ये हवेली ही क्यों ना बेचनी पड़ती। लेकिन घर के बाहर खड़ेंगी गाड़ियों और उनकी लाइफस्टाइल को देखकर अभय ये बात दावे से कह सकता है कि उन लोगों को कहीं से पैसों की कमी नहीं है। और कंपनी को बेचने के बाद उन सभी को करोड़ों का फायदा हुआ।